स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। आज की क्लास में कोई स्टोरी नहीं है। आज की क्लास में हम लोग मिनिमलिज्म को समझेंगे। मिनिमलिज्म क्या है और इससे आपको सीखने को मिलेगा कैसे हम एक सादा और सिंपल जीवन जी सकते हैं। मिनिमलिज्म का हिंदी में मीनिंग होगा सूक्ष्मवाद। सूक्ष्मवाद एक फिलॉसफी है, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में। और इंग्लिश के नए नए वर्ड्स होंगे, वोकैब्स होगी, हम इसमें से नोट करेंगे, ठीक है। तो आज ये कोई स्टोरी नहीं है, मिनिमलिज्म सूक्ष्मवाद पर ये स्टोरी टाइप का ही एक पैराग्राफ मैंने लिया है, ठीक है। तो मिनिमलिज्म का मतलब होता है कम चीज़ों में कैसे हम अच्छे से अपने लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। मिनिमलिज्म इज अ लाइफ स्टाइल फिलोसफी दैट इन्वॉल्व्स इंटेंशनली प्रमोटिंग द थिंग्स बी मोस्ट वैल्यू एंड रिमूविंग एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम इट। इसका मीनिंग होगा जो सूक्ष्मवाद है, मिनिमलिज्म है, वो एक तरह की क्या है, दर्शन है, लाइफ स्टाइल जीवन शैली का एक दर्शन है। दैट इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व यानी इसमें इंटेंशनली यानी जानबूझकर प्रमोट करता है उसको, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इन्वॉल्व करता है इंटेंशनली यानी जानबूझकर, ठीक है। इंटेंशनली का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जानबूझकर बढ़ावा देता है, उसको शामिल करता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स इंटेंशनली प्रमोटिंग द थिंग्स। अब कौन कौन सी चीजें हैं उनको बढ़ावा देता है जानबूझकर, द थिंग्स दैट बी मोस्ट वैल्यू, जो चीजों की हम ज्यादातर उनकी वैल्यू करते हैं, एंड रिमूविंग एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट, जो डिस्ट्रैक्ट करता हो, जो आपका ध्यान भटकाता हो, उन चीज़ों को हमें रिमूव करना होता है। तो इस चीज़ को, ये मिनिमलिज्म फिलॉसफी है, ये इसको प्रमोट करती है। इसका मीनिंग होता है हमारे जीवन में जितनी भी जो वैल्यूबल चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना, और जो बेकार चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती, जो हमें डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, उनको रिमूव करना, उनको हटाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इट्स अबाउट लिविंग विद लेस। इट्स अबाउट लिविंग विद लेस, इसका मीनिंग होगा, इसका मतलब है इट्स अबाउट, इसके बारे में, इसके मतलब क्या है, लिविंग विद लेस मतलब कम चीज़ों के साथ हमें जीना है। इट्स अबाउट लिविंग विद लेस बट, लेकिन नॉट नेसेसरली अबाउट डिप्रिवेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें कम चीज़ों के साथ जीना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम से बुरी उस स्थिति में जी रहे हो। आपको सिर्फ इतना यूज करना है चीज़ों को जो आपकी ज़रूरत है ना। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम सारी चीज़ों से वंचित रह जाएं, है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप कम चीज़ों से भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं, ठीक है। मिनिमलिज्म का मतलब भी यही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम नेसेसरली अबाउट डिप्रिवेशन, का मतलब यही हुआ कि आप सारी चीज़ों से वंचित ना रह के केवल उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपको वैल्यू प्रदान करती हैं, जिनका आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं आपके लिए, उनको आप फॉलो करते हैं तब, और बाकी जो बेकार की चीज़ें हैं उनको आप हटाते चलते हैं। तो इस तरीके से आप मिनिमलिज्म को फॉलो करेंगे। आगे देखते हैं इसका मीनिंग क्या, इंस्टेड, ठीक है, डिप्रिवेशन इंस्टेड के बजाय, इट्स अबाउट मेकिंग कॉन्शियस चॉइस टू एलिमिनेट एक्सेस एंड फोकस ऑन व्हाट ट्रूली एड्स वैल्यू टू योर लाइफ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इंस्टेड इट्स अबाउट मेकिंग कॉन्शियस, इट्स अबाउट मेकिंग कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी ध्यानपूर्वक चिंतित होता है, एक तरीके से चिंतन मनन वाला, कॉन्शियस उसी का मीनिंग है। चॉइस टू एलिमिनेट एक्सेस फोकस ऑन व्हाट ट्रूली एड्स वैल्यू टू योर लाइफ, ठीक है। अपनी जो लाइफ में जो ऐसी चीजें हैं जो सच में आपको वैल्यू प्रदान करती हैं, जो आपकी लाइफ को ज्यादा वैल्यू एड्स करती हैं सच में, उन पे आपको फोकस करना है। और जो एलिमिनेट किन चीजों को करना है, जो एक्सेस, जो ज्यादा चीजें हो जाती हैं फालतू की, उनको हमें निकाल करके, उनको हटा करके हमें उन चीजों पर फोकस करना है जो आपको सच में वैल्यू प्रदान करती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे है, आगे देखते हैं हम, हाउ डज इट वर्क। अब ये कैसे काम करता है मिनिमलिज्म, इस पे हम बात करते हैं। मिनिमलिज्म वर्क्स वाई इनकरेजिंग यू टू, आपको वो इनकरेज करता है, आपको इस तरीके, एक तरीके से फोर्स करता है, इस तरीके से आप समझेंगे, आपको साहस प्रदान करता है, वो इनकरेज करता है आपको, ठीक है। यहाँ पर इनकरेज का मीनिंग क्या होगा, प्रोत्साहित करना किसी चीज की तरफ आपको, ठीक है। तो आपको मिनिमलिज्म इस तरीके से काम करेगा, मिनिमलिज्म वर्क्स बाय इनकरेजिंग यू टू। अब इसमें कुछ चीजें हैं उनको हम समझते हैं। पहला क्या है, डीक्लटर, ठीक है। डीक्लटर का मीनिंग है रिमूव करना कई सारी चीजों को, अव्यवस्थित चीजों को दूर करना, चीजों को छांटना, एक तरीके से सॉर्ट आउट करना चीजों को, ठीक है। डीक्लटर का मीनिंग होगा यहाँ पर, दिस इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप, यह अक्सर एक प्रथम और पहली शुरुआत है, पहली स्टेप्स है, ठीक है। फिजिकली, जो फिजिकली चीजें हैं, रिमूविंग आइटम्स, फिजिकली रिमूविंग आइटम्स यू डोंट नीड और यू डोंट यूज और लव, ठीक है। ऐसी चीजें जो आपको फिजिकली हटानी पड़ेंगी, ठीक है। तो दिस इज ओपन द फर्स्ट स्टेप, फिजिकली रिमूविंग द आइटम्स यू डोंट नीड यूज और लव, ठीक है। आपको ऐसी चीजें हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, फिजिकल चीजें हैं जो कि भौतिक चीजें हैं, उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, उन आइटम्स को रिमूव करना पड़ेगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है वास्तव में, उनकी आपको यूज नहीं है, ठीक है। दिस कैन अप्लाई
टू पोजेशंस। और ये किस पर अप्लाई हो सकता है, किस पे अप्लाई होता है, पोजेशंस पर। पोजेशंस इन द सेंस कि आपके पास कोई भी वस्तु है वो आपकी है, आप उसको पोजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप, एक मोबाइल है वो आपका है तो आप उसको पोजेस करते हैं। आपके पास गाड़ी है, आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी चीज़ आपके पास है वो उसको आप पोजेस करते हैं, तो उसी को हम पोजेशन बोलेंगे। डिजिटल फाइल्स हो गई, डिजिटल फाइल्स इन द सेंस कि आपकी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन में जितने भी डिजिटल फाइल्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो फालतू की हैं तो उनको आप रिमूव कर देंगे, तो ये मिनिमलिस्ट की कैटेगरी में आता है। अनयूज्ड ऐप्स हैं जिनका आपको यूज नहीं है, उन एप्लीकेशंस को आप डिलीट कर देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से। एंड इवन कमिटमेंट्स, या फिर आपने किसी को वचन या कमिटमेंट्स दे रखे हैं उनको आप हटा देते हैं, या फिर उनको आप सॉल्व भी कर लेते हैं। कमिटमेंट्स आपको वैसे ही देना नहीं है, क्योंकि आपको जब कमिटमेंट देते हैं तो आप एक तरीके से कमिटमेंट्स को भी आप नहीं देंगे, तो वो भी एक मिनिमलिस्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको रिमूव करना है, ठीक है। कमिटमेंट्स आपको देना नहीं है फालतू के, ठीक है। पोजेशंस है, तो पोजेशंस में आपके पास जो चीज़ें हैं जिनमें फिजिकल चीज़ें हैं, उनमें से आपको जो यूज नहीं है या फिर इनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो उनको आप हटा सकते हैं, तो ये भी एक मिनिमलिस्ट की कैटेगरी में आता है। और इससे आपको ज़्यादा फोकस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना आप एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट होंगे चीज़ों से कम चीज़ें रखेंगे तो अच्छे से आप चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। तो दीज थिंग्स आर कम्स अंडर द मिनिमलिस्ट, ठीक है, मिनिमलिस्ट थिंग्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कंज्यूम माइंडफुली। आपको माइंडफुली कंज्यूम करना है चीज़ों को, ग्रहण करना है चीज़ों को, इंस्टेड ऑफ इम्पल्स बाइंग। इसका मीनिंग है, इम्पल्स बाइंग मतलब फ्रिक्वेंटली, बार बार परचेज या खरीदने के बजाय मिनिमलिस्टिक केयरफुली कंसीडर परचेज, ठीक है। आपको ध्यानपूर्वक चीज़ों को कंसीडर करना है, परचेज करना है उनको। ऑप्टिंग फॉर क्वालिटी, ऑप्टिंग मतलब अपनाना, ठीक है। एक तरीके से हम समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ऑप्टिंग फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी की बजाय हमें क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, क्वालिटी हमें उसमें एक तरीके से अपनाना चाहिए। हमें क्वालिटी पर फोकस करना है क्वांटिटी की बजाय। क्वांटिटी हमें ज़्यादा ना लेकर के, अच्छी क्वालिटी की कम चीज़ें ले करके उनमें हमें गुजर बसर करने की ज़रूरत है, और ये मिनिमलिस्ट की कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। एंड चूजिंग आइटम्स दैट सर्व अ पर्पस और ब्रिंग जेन्युइन जॉय। और चूजिंग आइटम, और ऐसी चीज़ों को हमें चुनना है दैट सर्व अ पर्पस, जो आप एक तरीके से पर्पस, एक उद्देश्य सर्व करता है, एक उद्देश्य देता है, और ब्रिंग जेन्युइन जॉय, और एक जेन्युइन, वो जो सच्चा और एक अच्छा जॉय है, खुशी है, वो आपको देता है, वो आपको परचेज करना है ऐसे आइटम्स को, ठीक है। फालतू का आपको ज़्यादा आइटम्स को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको उसकी खास ज़रूरत नहीं है। इसलिए मिनिमलिस्ट में क्या होता है, जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है कम से कम उन चीज़ों को आप यूज़ करें, और फालतू की जो चीज़ें हैं जिनसे आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो इसलिए आप उनको रिमूव करते चलें, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ओल्ड क्लॉथ्स भी क्यों ना हो। आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। प्रायोरिटाइज एक्सपीरियंस ओवर पोजिशंस, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किन की बजाय, पोजीशंस की बजाय, ठीक है। मैनी मिनिमलिस्टिस्ट फाइंड ग्रेटर फुलफिलमेंट इन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। कई सारी जो सूक्ष्मवादी फुलफिलमेंट एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स हो गया, या फिर पर्सनल ग्रोथ, रादर देन एक्यूमुलेटिंग मटेरियल गुड्स। एक्यूमुलेटिंग मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं ऐसी चीज़ें हैं, इकट्ठा करना, मटेरियल्स गुड्स चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों को इकट्ठा करना। गुड्स हो गया, ठीक है, मटेरियल गुड्स, इसका मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट, ठीक है। तो मैनी मिनिमलिस्ट फाइंड्स ग्रेटर फुलफिलमेंट इन एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ रादर देन एक्यूमुलेटिंग मटेरियल गुड्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, कौन सी बुक ऐप से, उसको साथ ही साथ चलते चलेंगे। भौतिक वस्तुएं उनको इकट्ठा करना है, इसके लिए आप एक्यूमुलेटिंग मटेरियल गुड्स हो गया, ठीक है, फिजिकल जो चीज़ें हैं उनकी बात की जा रही है। और फुलफिलमेंट यानी आप संतुष्टि पूर्ण, एक तरीके से आपको पूर्ण पूर्ण की जो स्थिति होगी उसके लिए आपको फुलफिलमेंट वर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये संतुष्टि के लिए यूज करेंगे हम, ठीक है। मैनी मिनिमलिस्ट फाइंड ग्रेटर यानी अच्छा, जो संतुष्ट, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव है, रिलेशनशिप्स हो गया, ठीक है, आपसी संबंध बोल सकते हैं, एंड पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत जो ग्रोथ है, रादर देन एक्यूमुलेटिंग मटेरियल गुड्स। किन की बजाय, रादर देन का मतलब होगा के बजाय, एक्यूमुलेटिंग मटेरियल गुड्स, जो फिजिकल चीजें उनको इकट्ठा करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए चीज़ों को। रिलेशनशिप्स हो गया, पर्सनल ग्रोथ हो गई, तो इन सारी चीज़ों को हमें अनुभव करने के चाहिए, के बजाय, इकट्ठा करने के बजाय, चीज़ों को इकट्ठा करने के बजाय, यानी अक्यूमुलेटिंग मटेरियल गुड्स, ठीक है। रादर देन का मीनिंग होगा के बजाय। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। सिंप्लीफाई योर शेड्यूल एंड कमिटमेंट्स। आपको एक इस तरीके से रूटीन को फॉलो करना है कि आपको उसमें सिंप्लीफाई करना है अपने शेड्यूल को। मिनिमलिज्म एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिकल पोजिशंस टू हाउ यू स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। मिनिमलिज्म एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिकल पोजिशन, फिजिकल पोजिशंस के परे इसमें और क्या क्या है जो अपने लाइफ में, मतलब स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, लाइक इट्स अबाउट सेइंग नो टू थिंग्स,
इट इज अबाउट सेइंग नो टू थिंग्स दैट डोंट अलाइन विद योर वैल्यूज। जो आपकी वैल्यूज हैं उनसे वो अलाइन नहीं करती हैं, उनसे उनका मेल नहीं खाता है, उन चीज़ों को आप ना कहें। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने किसी काम को करने के लिए कहा और आप उस काम करने के कोई फायदा भी नहीं है और उससे आपको कोई वैल्यूज ही नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप ना कह दें उन चीज़ों के लिए जिससे आपको कोई वैल्यूज नहीं मिल रही, कोई मतलब ही नहीं मिल रहा, कोई फायदा ही नहीं मिल रहा उस चीज़ का, तो उन चीज़ों को आप ना कह सकते हैं। तो ये एक मिनिमलिज्म की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ तक हमने क्लियर समझा इसको क्या है मिनिमलिज्म। एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिकल पजेशंस, ठीक है, फिजिकल पजेशंस के अलावा भी टू हाउ यू स्पेंड योर टाइम, और आप कैसे अपने समय को स्पेंड करते हैं, कैसे अपने समय को और एनर्जी को स्पेंड करते हैं। इसके बाद क्या है, इट्स अबाउट सेइंग नो, और यह ना कहने के लिए भी अप्लाई होता है। तो इट्स सेइंग नो टू थिंग्स दैट डोंट अलाइन विद योर वैल्यूज, जो आपकी वैल्यूज से मैच नहीं खाता है उसके लिए आप ना कहें। एंड फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, और आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपके लिए मैटर्स करती हैं, जो सच में आपके लिए मैटर्स करती हैं, मैटर्स रखती हैं, ठीक है। फाइंड फ्रीडम एंड पर्पस, आपको क्या क्या खोजना है उसमें, फ्रीडम और पर्पस, उद्देश्य भी खोजना। बाय रिड्यूसिंग द क्लटर, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द क्लटर, आपको चीज़ों को हटा के, कम करके, रिड्यूस द क्लटर एंड डिस्ट्रैक्शंस, और डिस्ट्रैक्शंस को, क्लटर एंड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। मिनिमलिस्ट ऑफन रिपोर्ट फीलिंग मोर, मिनिमलिस्ट्स ऑफन रिपोर्ट फीलिंग मोर फ्रीडम, लेस स्ट्रेस, कम आपको स्ट्रेस रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा। एंड अ क्लियरर सेंस ऑफ पर्पस, और एक साफ सुथरा आपको उद्देश्य मिलेगा। इट अलाउज फॉर मोर टाइम, ये आपको अलाउ करेगा, ये आपको अलाउ करेगा अधिक समय और मनी एंड एनर्जी टू बी डेडिकेटेड टू व्हाट ट्रूली एनरिचेस देयर लाइव्स, एंड रिचेसेस देयर लाइफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ तक, जो चीज़ें आपके लिए ट्रूली मैटर्स करती हैं, ठीक है, उनके लिए आपको एक तो अच्छे से आपको पर्पस पता होगा उन चीज़ों को फोकस करने के लिए, ठीक है, आपके पास स्वतंत्रता होगी, पूरा फ्रीडम होगा उनको फॉलो करने का। जब आपके पास कम से कम चीज़ें होंगी, जब आपने जो डिस्ट्रैक्शन है उनको आपने हटा दिया, डिक्लटर कर दिया है, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से उनमें समर्पित कर देंगे जब आपके पास पूरा टाइम रहेगा तो, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही है कि रिड्यूसिंग द क्लटर एंड डिस्ट्रैक्शन, मिनिमलिस्ट्स ऑफन रिपोर्ट फीलिंग मोर फ्रीडम, तो आप मोर फ्रीडम फील करेंगे, लेस स्ट्रेस, कम आपके पास स्ट्रेस रहेगा। एंड अ क्लियरर सेंस ऑफ पर्पस, एक आप साफ क्लियर एक सेंस ऑफ पर्पस, एक उद्देश्य आपके पास रहेगा। इट अलाउज फॉर मोर टाइम, ये आपको अधिक समय, मनी और ऊर्जा जो आप डेडिकेटेड कर सकते हैं, आप समर्पित कर सकते हैं टू वॉट ट्रूली एनरिचेस देयर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको समझा। इसके बाद इन एसेंस, ठीक है, इन एसेंस यानी जो मूल भावना है, जो हमें इसका सार मिला है वो क्या है, इन एसेंस मिनिमलिज्म इज अ टूल टू हेल्प यू, तो मिनिमलिज्म एक टूल है जो आपको मदद करेगा रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सेव मनी, आपको मनी सेव करने में हेल्प करेगा। गेन मोर टाइम, आपको अधिक समय प्राप्त करने के लिए, समय देने के लिए फोकस करेगा। फोकस ऑन व्हाट यू ट्रूली मैटर, व्हाट ट्रूली मैटर्स, ठीक है, इन चीज़ों पर फोकस करना कर पाएंगे आप जो आपके लिए रियल में मैटर करती हैं, ठीक है। लिव मोर इंटेंशनली, और आप एक इंटेंसिटी के साथ जिएंगे, आप इंटेंशनल होकर जिएंगे, ठीक है, एक इरादे के साथ आप जिएंगे फिर, ठीक है। मिनिमलिस्ट की जो पैराग्राफ है इसको हमने रीड किया, इसमें से कई सारी चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। मिनिमलिज्म का मतलब यही है कि आप कम से कम चीज़ों में अच्छी से अच्छी लाइफ कैसे गुजर बसर कर सकते हैं, कम चीज़ों का यूज करें, और जितना आपके ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत के अनुसार ही आपको चीज़ों को परचेज करना है, बाय करना है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो, ठीक है। तो आज इतनी सारी चीज़ें हमने इससे सीखी, और अंग्रेजी के नए नए वर्ड्स हैं वो भी आपको इससे सीखने को मिले होंगे। इसमें हमने नई जो बुकैप्स है वो हमने सीखी, और उस बुकैप्स के लिए आप नोट कर सकते हैं। मिनिमलिज्म का मतलब होता है न्यूनतमवाद, या फिर सूक्ष्मवाद भी बोल सकते हैं, या फिर सादा सिंपल जीवन जो जीते हैं, सादगी बोल सकते हैं हम, सरल सादगी जीवन जो हम जीते हैं उसके लिए आप या तो सूक्ष्मवाद इसको नोट कर सकते हैं, न्यूनतावाद भी आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद है फिलोसफी, का मतलब होता है दर्शन होता है, और लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली, तो जीवन शैली का जो दर्शन है उसके लिए हमने लाइफ स्टाइल फिलोसफी वर्ड का यूज किया है, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें, इंटेंशनली एक वर्ड है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा वर्ड है। इंटेंशनली यानी होता है जानबूझकर, और प्रमोटिंग का मतलब है किसी चीज़ को प्रमोट करना, आप समझ सकते हैं इसको, लाइक कि हम बढ़ावा देते हैं किसी चीज़ को। इसके बाद क्या है जो अगला हो सकता है वो है डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान भटकाना होता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन जिन चीज़ों से होती है उसके लिए हम डिस्ट्रैक्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ध्यान भटकाना, ठीक है। इसके बाद है नेसेसरली, यानी जरूरी हो जाता है कोई चीज़ तो नेसेसरी हम उसको बोलेंगे। इसके बाद है डिप्राइवेशन, का मतलब है किसी चीज़ से वंचित हो जाना, ठीक है, किसी का अभाव होना, उसके लिए आप डिप्राइवेशन का यूज करते हैं। इसके बाद क्या आंसर वर्ड है, इसके बाद है कॉन्शियस, कॉन्शियस वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है,
सोच समझ कर निर्णय लेना। कॉन्शियस यानी आपका दिमाग का यूज करके आप, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्शियस चॉइस यानी आप अपने दिमाग का यूज करके, ठीक है, सोच समझ करके, इस तरीके से आप इसको समझेंगे तो ये कॉन्शियस वर्ड है। इसके बाद एलिमिनेट, एलिमिनेट यानी रिमूव करना, हटाना होता है, ठीक है। एक्सेस जो अतिरिक्त चीजें हैं उनको हटाने के लिए हमने यहाँ पर एलिमिनेटेड, एलिमिनेट एक्सेस, जो अधिकता है किसी चीज को उसको एलिमिनेट करना, उसको हटाना, ठीक है। इसके बाद कौन सा वर्ड हो सकता है जो याद करने लायक है, मिनिमलिज्म देख लिया है हमने। इनकरेजिंग है, एक इनकरेज यानी किसी चीज के लिए आपको प्रोत्साहित करना, करने के लिए, है ना। इसके बाद है डिक्लटर, डिक्लटर का मतलब अव्यवस्था हटाना, जो चीज आपकी ऑर्डर में नहीं है, इस तरीके से बोल सकते हैं, बिखरी हुई पड़ी है उनको या तो फिर सही ढंग से लगाना, और चीज़ों को छांटना, जो बेकार चीज़ें उनको रिमूव करना वहां से, तो डिक्लेटर का मीनिंग ये है। तो इसके बाद क्या है, इसमें है पजेशन, पजेशन का मतलब जो भी चीज़ें आपकी हैं या फिर जो भी संपत्ति आपकी है, जो आपके पास चीज़ें कुछ भी हो सकती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद कमिटमेंट से नहीं होता है, जिम्मेदारियाँ, ठीक है। आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया है तो आप उसको इस तरीके से समझेंगे, जिम्मेदारी के वर्ड के लिए हमने कमिटमेंट का यूज किया है। कंज्यूम माइंडफुली का मीनिंग क्या होगा, एक तरीके से कंज्यूम यानी होता है आप किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी राशन भी ले रहे हैं तो आप उसको यूज करते हैं घर पर, तो उसका कंज्यूम ही कर रहे हैं आप, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। लाइक कि आप उसको उपभोग कर रहे हैं, एक तरीके से उपभोक्ता होता है ना कंज्यूमर, और कंज्यूम तो कंज्यूमर उपभोक्ता होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंज्यूम वर्ड का यूज किया है, तो कंज्यूम माइंडफुली मतलब सोच समझ कर उपयोग करना चीज़ों का। इसके बाद है, इसके बाद क्या है, मिनिमलिस्ट हो गया। इम्पल्स नहीं होता है बार बार, ठीक है, जो धड़कनों से संबंधित ये वर्ड है ना, इम्पल्स यानी एक तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, बार बार जो चीज़ें होती हैं, इम्पल्स बाइंग मतलब बार बार आप खरीदते होंगे, उसके लिए यूज किया गया है। कंसिडर्ड परचेज से क्या मतलब क्या है यहाँ पर, जो आप केयरफुली कंसिडर परचेज, केयरफुल यानी ध्यानपूर्वक, कंसिडर यानी विचार करके आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसके लिए यूज किया है। ऑप्टिंग यानी चुनना या फिर चयन करना किसी चीज़ का, ठीक है। इसके बाद और कौन से जो वर्ड है जो हमें नोट करने की जरूरत है, ये जेन्यून यानी सच्चा, जॉय यानी खुशी, जो आपको सच्ची खुशी देती है, ठीक है। इसके बाद आगे है प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज यानी क्या होता है, आप किसी चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, है ना, प्राथमिकता आप देते हैं, उसके लिए आप प्रायोरिटाइज का यूज करते हैं। तो मैनी मिनिमलिस्ट फाइंड ग्रेटर फुलफिलमेंट इन एक्सपीरियंस, माने कई एक्सपीरियंसेस में वो फुलफिलमेंट, जो अनुभव होते हैं उनमें संतुष्टि महसूस करते हैं, तो इसी के लिए फुलफिलमेंट वर्ड का यूज किया है, संतुष्टि के लिए। उसके बाद क्या है, अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट यानी होता है वस्तुओं को इकट्ठा करना, ठीक है। अक्यूमुलेटिंग मटेरियल गुड्स, मटेरियल गुड्स हैं जो भौतिक वस्तु हैं उनको इकट्ठा करना। इसके बाद और कौन सा है जो आपको नोट करने की जरूरत है, बियॉन्ड फिजिकल पोजेशंस, तो बियॉन्ड का मतलब है से परे, यानी कि कोई भी चीज़ है उससे परे, फिजिकल पोजेशंस यानी भौतिक वस्तुओं से परे, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो क्या है, कहाँ गया, एक्सटेंड, ये जो वर्ड है एक्सटेंड, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, विस्तार करना, किसी चीज़ को फैलाना, है ना, तो एक्सटेंड इसका मीनिंग होगा। इसके बाद है स्पेंड योर टाइम एनर्जी, के बाद क्या है, आपको याद करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ आपको पता है। फाइंड एंड खोजना, फ्रीडम यानी आपको वो मिल जाता है एक तरीके से, फ्रीडम स्वतंत्रता मिल जाती है, उसके लिए फ्रीडम वर्ड का यूज करते हैं। पर्पस का मतलब उद्देश्य होता है। इसके बाद देखते हैं आगे, क्लटर आपने बता दिया है ऑलरेडी, डिस्ट्रक्शन यानी आपको बता ही दिया है। इसके बाद मिनिमलिस्ट हो गया हमारा, बाकी इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है जो याद करने लायक है। एक वर्ड है डिस्ट्रक्शन, इसको शायद मैंने बता दिया, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपका ध्यान भटकना, ठीक है। इसके बाद क्या है जो याद करने लायक है, हाँ, सेंस, सेंस ऑफ पर्पस का एक तरीके से फ्रेज आप इसको याद कर सकते हैं, इसका मीनिंग होता है उद्देश्य की भावना, है ना, साफ उद्देश्य की भावना, ठीक है, क्लियर का मतलब या, ठीक है। आगे देखते हैं डेडिकेटेड, एक वर्ड है, डेडिकेटेड वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर, उसको समर्पित करना, है ना, किसी चीज़ के लिए आप खुद को समर्पित करते हैं, तो डेडिकेटेड टू व्हाट ट्रूली एनरिचेस देयर लाइव्स, ठीक है। एनरिचेस यानी समृद्ध, ठीक है, देयर लाइव यानी उनके जीवन में जो समृद्ध हैं, और बहुत ट्रूली मतलब एकदम सच्ची, वास्तव में वो मायने रखती है, उसके लिए आप डेडिकेटेड का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या है, बाकी सारी चीज़ें देख ली हमने, बाकी तो सारा नॉर्मल ही है, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें देख ली। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने इस पैराग्राफ के माध्यम से नए नए वर्ड्स को सीखा, और आप अपनी लाइफ में मिनिमलिज्म को भी अपना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम अपनी लाइफ को। चलिए आज की क्लास में इतना ही।